ठीक है माइल्स, अगर 2x इक्वल है 16 के तो x क्या है? माफ कीजिए, पता नहीं था कि आप अभी यहाँ हैं। क्या मैं बाद में आऊँ? कोई बात नहीं रोंडा, प्लीज। पता नहीं। एक कल रात तुमने पढ़ाई की थी? मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पेरेंट्स उसे नहीं खरीद सकते। ये लो, जरूरत के लिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा कॉपी रखती हूँ। अगर तुम्हें समझता नहीं तो मैं तुम्हें क्लास के बाद भी पढ़ाऊंगी। शुक्रिया। जूडी, इतनी देर क्यों लग रही है? मैं पार्किंग में इंतजार नहीं कर सकता। माफ करना, क्या और 20 मिनट दे सकते हो? 20 मिनट? मिसेस पार्कर, कोई बात नहीं, मैं अब घर जाता हूँ। आपने बहुत मदद कर दी। और तुम्हें एक और एग्जाम में फेल होने दूं? मुझे नहीं लगता। तुम्हारी माँ को बहुत बुरा लगेगा अगर तुम फेल हो गए तो। मैं बस ले लूंगी। वैसे मुझे जाते वक्त कुछ सामान लेना है। मुझे यहाँ बुलाने से पहले ये सोचना था। मैं अपनी कीमत मिस नहीं करता। बुरा ना मानो तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे भी स्टोर से कुछ डिटर्जेंट खरीदना है। पक्का ना? हाँ हाँ बिल्कुल। शुक्रिया रोंडा, तुम बहुत प्यारी हो। कोई बात नहीं। ओके, अब बताओ, अगर 16 को 2 से डिवाइड करे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 8। सही कहा। तो x इक्वल है 8 के। चलो अब दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। क्या आपको यही सब चाहिए? जितना मैं खरीद पाऊँ उतना। पता है, मेरे डैड हमेशा कहते थे तुम्हें टीचर बनना है तो तुम्हें आधी रोटी से काम चलाने की आदत डालनी होगी। आपको ये पेन और पेंसिल क्यों चाहिए? ये बच्चों के लिए है। बड़े अफसोस की बात है कि कितनों के पास स्कूल की बेसिक सप्लाई भी नहीं होते। मेरा मतलब, ये तो परेशानी की बात है। आप मुश्किल से इसे खरीद पाएंगे। आपके हुए $63.39। वाह, मुझे नहीं लगता मेरे पास इतने पैसे होंगे। आप स्कूल का सामान वापस रख दो। नहीं, मेरे बच्चों को इनकी जरूरत है। ये कितने का होगा? 11.99। फिर भी आपके पास उतने नहीं है। ठीक है, तो अंडे भी बाहर कर दो। पक्का ना जूडी? हाँ। हे हनी, थोड़ा सा टाइम दो, मैं डिनर बनाती हूँ। बहुत वक्त लगा दिया। तो डिनर में क्या है? फिर से नहीं, इसके लिए पैसे नहीं है हमारे पास। हम मुश्किल से दिन निकाल रहे हैं। तुम हमारे लिए कुछ खाने को लाई हो? हाँ, मैं भी क्यूसेडिलस बनाती हूँ। क्वेसेडिलस? अब जाकर बैठ जाओ। जब मैं कॉलेज में निठल्ला था तब भी इससे अच्छा खाता था। ओह, चलो गेस करता हूँ। कल रामेन होंगे? अब शुरू मत हो जाना मार्विन, मैं पहले से ही बहुत स्ट्रेस में हूँ। ऊपर से मुझे कल के लेसन प्लान करने से पहले ये सारी पेपर्स को ग्रेड भी देना है, तो प्लीज बैठ जाओ। आज रात काम करने वाली हो? हमें तो कैसा प्लान सा देखना था ना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगी। मेरे पास वक्त नहीं है। हम उसे वीकेंड पर देख लेंगे। तुमने पति से ज्यादा इन बच्चों को वक्त दे रखा है। ऐसा जताती हो मानो तुम्हारे ही बच्चे। वो इन सब के लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने वाले। हेलो सर, आप शायद मिस्टर पाकर होंगे। मैं रिचर्ड कार्लाइल हूँ, फर्स्ट नेशनल फाइनेंशियल से। आपको कई दिनों से ढूंढ रहे थे। अच्छा। जैसा कि आप जानते हो, आपका कर्जा ओवरड्यू हो गया है। आज के हिसाब से 60 दिन हो गए हैं, जिसका मतलब आप बेघर होने के कगार पर हैं। इसे रोके रखने का शुक्रिया मिस्टर कार्यल। सर, मैं तो बस आपसे। तुमने देखा जूडी, अब हमारा घर भी जाने वाला है। इस मुश्किल से हम निकल जाएंगे। बस प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना से ज्यादा कुछ चाहिए। हमें पैसे चाहिए। जानते हो ना, मैं दिव्यांग होने की वजह से काम नहीं कर सकता, और सरकार भी करोड़ों तो देती नहीं है।
मुझे लगता है कि तुम्हें कोई दूसरा जॉब ढूंढना होगा। मैं टीचिंग नहीं छोड़ने वाली माविन। तो फिर दूसरा क्या रास्ता बचा है? अगर तुम पढ़ाना बंद नहीं कर सकती तो कम से कम बच्चों पर पैसे बर्बाद करना तो बंद करो। मैं पैसे बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनकी मदद कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि जब आप दूसरों की मदद करते हो वो आपके पास लौट कर आता है। तुम 25 सालों से बच्चों की मदद कर रही हो जूडी, और तुम्हारे पास दिखाने के लिए क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा। ये सही नहीं है। देखो इन्हें, ये सारे लेटर्स ये पुराने स्टूडेंट ने लिखे हैं। कह रहे हैं उनकी जिंदगी पर मेरा कितना असर हुआ है। ये वही बच्चा ना जब तुमने पढ़ाना शुरू किया तो उसकी बाइक चोरी हुई तो तुमने नई दिलाई थी, तो तुमने उसे $200 दिए और बदले में तुम्हें एक कागज का टुकड़ा मिला। लगता है तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अगर तुम इन्हें पढ़ोगे तो देखोगे कि कितने बेहतरीन है ये सारे के सारे। वैसे इस लेटर से कर्जा तो नहीं उतार सकते। मैं खाने के लिए तैयार हूं। मिसेस पार्कर। हाय मिसेस बर्टन, सब ठीक है ना? नहीं, माइल्स को मिला है -C ग्रेड उसके लास्ट टेस्ट में। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। पिछले टेस्ट से काफी अच्छे मार्क्स हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फेल हो रहा है। वैसे माइल्स को मैथ्स इतनी आसानी से नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके लिए जो बन पाएगा करूँगी। उस पर इल्जाम मत लगाओ। आप टीचर हो, आप जिम्मेदार हो कि वो यहाँ क्या सीखता है और क्या नहीं सीखता। मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी, और अब मुझे प्रिंसिपल से बात करनी ही होगी माइल्स के टीचर बदलने के बारे में। ऐसा मत कीजिए प्लीज। माइल्स और मुझ में स्पेशल कनेक्शन है। मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए प्लीज। अब और टाइम नहीं दे सकती, मुझे ये पहले करना चाहिए था। हद है, इतनी बदतमीज। आप ठीक हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है। आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, यही आपकी गलती है। इन बच्चों में अपनी जान लगाना बंद कीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए। सब ठीक है ना? नहीं, शायद मेरे टीचिंग करियर का आज सबसे बुरा दिन था। मुझ पर मेरे एक स्टूडेंट की माँ चिल्लाई। उसने अपने बच्चे को मेरी क्लास से भी निकाल दिया। ये सब बहुत डरावना था। तो इसलिए तुम्हें ये जॉब छोड़नी चाहिए। मार्विन, सुनो, मैं सीरियस हूँ। देखो, तुमने इन बच्चों के लिए जो भी किया, कोई तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाता, उनके पेरेंट्स भी नहीं। मिसेस पार्कर। बोलो एबिगेल, सब ठीक है ना? मैं कल के टेस्ट की तैयारी कर रही थी और मेरे कुछ सवाल हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? अभी? हाँ, अभी ही। जूडी, हमें घर जाना है, हमारे पास इसके लिए वक्त। मैं बस पकड़ लूंगी या किसी के साथ आ जाऊंगी। तुम घर जाओ। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हम इसे बेच सकते हैं। नहीं, ये तुम्हारे डैड ने तुम्हें दी थी। जानती हूँ तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। हमारे पास कोई और चारा है क्या? वैसे तुम्हारी घड़ी बेचनी है तो फिर इसे बेच बिल्कुल देते भी हैं। नहीं। तुम अपनी मंगनी के रिंग नहीं बेचोगी। यकीन नहीं होता हम इन हालातों में हैं। ये सब बेचने के बाद भी हमें $10,000 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर हमें यहाँ से जाना होगा। दुनिया तो नहीं खत्म होने वाली। वैसे ये घर हम दोनों के लिए काफी बड़ा है। जब सेबास्टियन बड़ा हो रहा था तब ठीक था, लेकिन अब ये पूरा घर हम लोगों के लिए काफी बड़ी जगह है। उसे बताया तुमने? उसकी अभी शादी हुई है, उन्हें बच्चा होने वाला है। ऐसे में स्ट्रेस नहीं देना चाहती।
मुझे याद है जब वो छोटा था तो उसके खिलौने हर जगह बिखरे पड़े रहते। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मैं नीचे आता था और उसके लेगोस पर पैर पड़ जाता था। हाँ, वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। उसके सामान की वजह से ये घर पूरा बिखरा बिखरा रहता था। हर जगह गंदगी दिखती थी, नफरत हो जाती थी। लेकिन आज मैं उसकी गंदगी दोबारा देखना चाहती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी। लगता है वक्त आ गया है। नहीं नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। हमें हमारा सामान इकट्ठा करने में कुछ दिन और लगेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे। माफ करना, हम आपका पैसा नहीं दे सकते, तो बस 1 हफ्ता दे दीजिए। बस इतनी मोहलत चाहिए। मिसेस पाकर, मैं बैंक के लिए काम नहीं करता। ये मैं हूं, जस्टिन रसल। JR। तुम, ओह माय गॉड, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तो क्या ये बैंक वाले? नहीं, ये JR है। वो मुझसे मिलने आया है। ये एक अच्छा सरप्राइज है ना? ओह वाओ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं रियल एस्टेट में हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैंने देखा कि आपके घर की जब्ती होने वाली है। वैसे ये पब्लिक रिकॉर्ड्स में है। हाँ, वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं। दरअसल क्यों ना आप ही बाहर आ जाएं। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। शुरू होता है इससे। $3000? लेकिन क्यों? जब मैं छोटा था आपने मुझे साइकिल खरीद के दी थी। आपके इस एहसान को कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन उस साइकिल की कीमत $200 की थी। मैं ये नहीं ले सकती। नहीं, ये सिर्फ साइकिल की बात नहीं है। यह आपकी मदद और मुझ पर यकीन करने के लिए है। आपकी मदद के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। शायद मैं ग्रेजुएट भी नहीं होता। हनी, देखो। बहुत अच्छे। घर बचाने के लिए तो काफी नहीं है, लेकिन नए घर में डिपॉजिट के लिए काम आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जहाँ से आए हैं वहाँ और भी है। और भी है? उससे कहीं ज्यादा। ये किसने कहा? अब बाहर आकर क्यों नहीं देख लेती? हाय। ये सब कौन है? हाय मिसेस पाकर, ये मैं हूँ, कोरी। कोरी मिलर? ओह माय गॉड, बरसों बीत गए। जानता हूँ लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि जब मेरे पास लंच के लिए पैसे नहीं होते थे तो आप लंच खरीद कर देती थी। तो उस बात के लिए शुक्रिया। ये बहुत ज्यादा है। थैंक यू। ये उन घंटों के लिए है जो आपने मुझे स्कूल के बाद पढ़ाने में लगाए, जब कोई भी नहीं था। वाह, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हाय मिसेस पाकर, ये मैं हूँ, जेमी। आपने मेरे लिए टेक्स्ट बुक्स खरीदी थी क्योंकि मेरे पापा खरीद नहीं पा रहे थे। पता नहीं आपको याद हूँ या नहीं। बिल्कुल, तुम मुझे याद हो। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब हो रहा है। तुम सबको एक साथ कैसे ले आए? जब पता चला आप किस हालात में हैं, तो मैंने मेरे साथियों का एक फेसबुक ग्रुप बनाया और फिर पता चला बहुत लोगों को आप याद हो। आपका हर एक दयालु काम भी तो सब मदद करना चाहते हैं। बहुत से दोस्त आना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने इसके अलावा GoFundMe में भी डोनेट किया। GoFundMe? जी हाँ, अब आपको अपनी जब्ती की चिंता नहीं करनी है और ना ही आपको कभी कर्जे की रकम भरने की जरूरत है, क्योंकि आपका सारा कर्ज चुका दिया गया है। ये सब मेरे लिए है? हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया भगवान, तुम्हारा भला करे। तुम सही थी हनी। जब आप लोगों की मदद करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है।
ये अब समझ में आया? आप मैं समझी। मदद के लिए शुक्रिया। ओह, एनी टाइम स्वीट हार्ट। तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं यही हूँ। ओके बाय, बाद में मिलती हूँ। बाय। ओ, माफ करना हनी, काम हो गया, बस अभी ओह, बाहर आती नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस ये बताने आया था कि कोई तुमसे मिलने आया है। मिस बर्टन, आपकी क्या मदद करूं? माइल्स ने अपना पहला टेस्ट दिया मिस्टर सुबले के साथ। उसे पहला एफ मिला। ओह, सुनकर बुरा लगा। उसकी नई टीचर उसकी मदद नहीं करती जैसे आप करती थी, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप उसे वापस पढ़ाना शुरू करें। मैंने देखा है कि उसे मैथ में काफी परेशानी होती है और कोई भी आपकी तरह उसकी मदद नहीं करेगा। वैसे मुझे नहीं पता। प्लीज उसे सजा मत दीजिए, गलती तो मैंने की है ना। वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। जब वो बड़ा हो जाएगा और कामयाब भी हो जाएगा, उसे मेरे लिए एक खत लिखना होगा। मुझे उनके लिखे हुए खत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल।